सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के मधुकलश इस तासिका के अंतर्गत देखने वाले हैं बड़ी ही सुंदर कहानी। पिछले तासिका में हमने शुरू की थी ना, काबुली वाले। तो देखो, यही काबुली वाला कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित थी। प्रस्तुत कहानी में हमने देखा था कि एक छोटी सी लड़की मिनी किस तरह काबुली वाले को पहले डरती है और कई तरह के सवाल वो काबुली वाले को पूछ बैठती है। और वो मिनी जो काबुली वाले से डरती है, वही मिनी किस तरह काबुली वाले के हृदय में अपनी जगह बना लेती है। और काबुली वाला हर दिन किस तरह मिनी को मिठाई, मेवा और किशमिश देकर जाता है। इसका वर्णन हमने पिछले तासिकाओं में देखा था ना, कि काबुली वाला किस तरह वहाँ पर आ रहा है और वहाँ पर मिठाई वहाँ पर देकर जा रहा है। तो आज के तासिका में हमें देखना है कि वह जो रहमत था, वो रहमत उसे पुलिस लेकर जाती है और कई दिनों बाद लौटने वाला रहमत किस तरह मिनी को देखने के लिए तरसता है। और आज मिनी बड़ी हो गई है, उसके विवाह का दिन आ गया है। मारे शर्म के मिनी किस तरह शर्मा जाती है, इसका वर्णन हमें देखना है प्रस्तुत पन्ना नंबर 25 में। गौर से देखिएगा। कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, ज़रा बच्ची को नहीं देख सकता? देखो, वहाँ पर वो कह रहा है कि मैं बच्ची को नहीं देख सकता क्या? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी छोटी बच्ची है। वह अभी भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। यानी उसे विश्वास था कि मिनी आज भी क्या होगी, पहली की तरह ना समझ मासूम सी बच्ची होगी और जैसे ही वो मुझे देखेगी ना, जोर जोर से चिल्लाएगी। मिनी क्या चिल्लाएगी? बचपन में जैसे चिल्लाती थी वैसे, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया। उदास होना यानी नाराज होना। और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। यानी काबुली वाले ने वहाँ पर बाबूजी को सलाम किया। उदास हो गया क्योंकि आज उसकी मुलाकात मिनी से नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। देखो, काबुली वाला आज उदास हुआ था। वो थोड़ा सा मेवा अपनी बच्ची मिनी के लिए लाया था और उसके लिए वो देकर जा रहा था। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ज़रा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक छोटी बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचला मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। यानी देखो, वहाँ पर उनकी मेज पर रहमत ने क्या किया, मैला कुचला जो कागज़ का टुकड़ा था वो मेज पर यानी टेबल पर वहाँ पर लाकर रख दिया था। और देखते ही उस कागज़ के टुकड़े पर आखिर क्या लिखा था। कागज़ के टुकड़े पर देखा कि कागज़ के उस छोटे से टुकड़े पर, देखो बच्चों, कागज़ के उस छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा है। एक, देखो वहाँ पर है, एक नन्हे से हाथ से छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज़ पर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता था। देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित ये काबुली वाला है और यहाँ कलकत्ते की गलियों में ये सौदा बेचने यानी कई तरह की चीज़ें बेचने ये रहमत आया करता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह के दिन भी वहाँ पर मिनी को बाहर बुलाया गया, विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने। मिनी शर्म से सिकोड़े मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सब कप सक पका गया। सक पका जाना यानी
समझ में न आना, उसे कुछ भी समझ नहीं रहा था कि बाली छोटी जो मिनी थी वो बचपन में किस तरह की शरारत करती थी, कई तरह के सवाल पूछती थी। आप ससुराल कब जाओगे ऐसे पूछती थी। तो तब उसके जवाब वहाँ पर रहमत किस तरह देता था। वही मिनी आज दुल्हन बन गई थी, वही मिनी का आज विवाह हो रहा था। ऐसी जवान मिनी को देखकर रहमत सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वो हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? रहमत ने मिनी से क्या कहा? लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए और कहा, देखो यहाँ पर कहा है, रह बापूजी कहते हैं कि मैंने कुछ रुपए निकाल कर रहमत के हाथ में रख दिए और कहा, तुम रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। देखो कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है कि रहमत को अपनी बेटी से मिलने के लिए कुछ पैसे वहाँ पर दे दिए हैं और उसे अब ये बाप बेटी का मिलन वहाँ पर होने वाला है, यानी पिता और बेटी का मिलन वहाँ पर होने वाला है। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने काबुली वाले ओ काबुली वाले इस पाठ के अंतर्गत बड़े ही रोचक एवं सुंदर ढंग से किया है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र छात्राओं को काबुली वाला यह कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले तासिका में नई कहानी लेकर। धन्यवाद। शुभ दिन।